नमस्ते दोस्तों। आज से लगभग 4500 साल पहले मिडिल ईस्ट के एक देश इजिप्ट में खूफू नाम के एक इजिप्शियन फेरो ने दुनिया की सबसे बड़ी पिरामिड्स बनवाई थी, जो इंसानों द्वारा बनाई हुई हजारों सालों में सबसे बड़ी बिल्डिंग्स थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द पिरामिड्स ऑफ गीज़ा की। दरअसल बात उस समय की है जब ना तो आज के जैसी मॉडर्न बिल्डिंग्स होती थी, ना तो कोई मॉडर्न टेक्निक्स थी। 400 फुट बड़ी 6 मिलियन टन वजन वाली एक पिरामिड, जिसके एक पत्थर का वजन 2.5 टन लगभग एक हाथी के बराबर होता था। और ऐसी एक नहीं, दो नहीं, लगभग अलग अलग साइजेस और शेप की 100 से ऊपर पिरामिड बना दिए इजिप्शियन इंजीनियर्स ने। अब इनमें से कई पिरामिड्स वेदरिंग की वजह से टूट चुके हैं और मलबा बन चुके हैं, फिर भी 3 पिरामिड सही सलामत है। इनमें से एक खूफू, जिसको उस टाइम के राजा खूफू ने बनवाया था, खाफरे, जिसे खूफू के बेटे ने बनवाया था, और मिनाकुरे, जिसे खाफरे के बेटे ने बनवाया था। अब सबसे बड़ी इत्तेफाक की बात यह है कि ये सारे पिरामिड्स आपस में उसी एंगल में खड़े हैं जिस एंगल में ओरियन कॉन्स्टेलेशन के 3 मेजर स्टार्स खड़े हैं। और तो और पिरामिड की सारी एजेस हमारी सारी डायरेक्शन से अलाइंड है। अब सोचने वाली बात यह है कि उस समय तो कंपास भी इन्वेंट नहीं हुआ था, तो इजिप्शियंस ने यह अचीव कैसे किया होगा। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि इजिप्शियंस ने स्टार्स का रिवॉल्यूशन पैटर्न नोटिस किया होगा और फिर सेंटर का पता लगाया होगा। अब क्योंकि सारे स्टार्स नॉर्थन पोल के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो सेंटर जो है वो नॉर्थ ही होगा। बट दोस्तों, सोच कर देखो, इजिप्शियंस ने ये तब किया होगा जब मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी टूल्स भी नहीं थे। अब सवाल ये आता है कि पिरामिड्स बनाए कैसे होंगे इजिप्शियंस ने, क्योंकि दोस्तों पिरामिड्स बनाने के लिए एक ही नहीं, बहुत सी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। इनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इन पत्थरों का वज़न। कई रिसर्चर्स का मानना है कि ये लोग पत्थर को रेगिस्तान की गीली मिट्टी में खींच कर लेके जाते होंगे, क्योंकि इतना भारी पत्थर उठाया तो जा नहीं सकता था। अब चलो मान भी लिया कि ये गीली मिट्टी में इन पत्थरों को खींच कर लेके जाते होंगे और किसी तरह इन्होंने पिरामिड का बेस बना दिया होगा, बट इतने भारी पत्थर एक के ऊपर एक कैसे रखे होंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए भी एक बहुत ही फेमस थ्योरी है जो कहती है कि पिरामिड्स के नीचे का हिस्सा, यानी बेस वाला हिस्सा, जो लगभग 20 से 25 डिग्री के इंक्लिनेशन का है, उसे बनाया होगा एक स्लोप का इस्तेमाल करके। इस स्लोप के थ्रू मजदूर पत्थर खींच कर ले जाते होंगे। अब सवाल ये आता है कि 20 से 25 डिग्री तो बहुत कम है, क्योंकि पिरामिड्स का इंक्लिनेशन तो अराउंड 45 टू 50 डिग्रीज का है। तो स्लोप के एंगल बढ़ाने से पत्थर का वजन बहुत भारी हो जाता होगा, तो ये कैसे लेके जाते होंगे। तो दोस्तों, इस चीज़ के लिए इन्होंने एक इंटरनल स्पाइरल रैम्प और एक एक्सटर्नल स्पाइरल रैम्प का इस्तेमाल किया होगा। एक्सटर्नल रैम्प के थ्रू पत्थर घिस के ले जाते होंगे और इसी रैम्प का इस्तेमाल करके भारी पत्थरों को ले जाते होंगे, जो चैम्बर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता होगा। और इंटरनल रैम्प्स का यूज़ हल्के 2-3 टन वाले वजन के पत्थरों को उठाने के लिए किया जाता होगा। अब क्योंकि इन रैम्प्स को बहुत ही छोटे पत्थरों से बनाया गया था, तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद इन्हें अलग कर दिया होगा। इसीलिए आज के समय में भी ये एक्सटर्नल रैम्प्स दिखते नहीं हैं। और ऐसे बन गया होगा द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। इन सारे पिरामिड्स को बनाने के लिए 3 तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। इंटीरियर के लिए ग्रेनाइट, स्ट्रक्चर के लिए येलो लाइमस्टोन और बाहर की परत वाइट लाइमस्टोन से बनाई गई थी। वाइट लाइमस्टोन से बनाने की वजह से ही पूरी पिरामिड सूरज की रोशनी में बहुत अच्छी तरह से चमकती थी। बट समय के साथ साथ वाइट लाइमस्टोन की परत काफ़ी निकल चुकी है और अब काफ़ी टॉप पर ही दिखाई देती है। बोला जाता है कि इन पिरामिड्स को बनाने के लिए करीब करीब 25 लाख स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया था और इन पत्थरों को 500 मील दूरी से आसमान नाम की एक जगह से लाया गया था। अब जब इतनी मेहनत लगती थी, तो ये पिरामिड्स बनवाने की वजह क्या थी? इसका जवाब ये है कि इजिप्शियंस लोग मरने के बाद वाली ज़िंदगी में भरोसा रखते थे, यानी आफ्टर लाइफ में। जैसे बोलते हैं ना कि आत्मा अमर है, वैसे ही वह सोचते थे कि मरने के बाद जो आत्मा होती है वह जिंदा होती है। तो ये पिरामिड जो होते हैं, इनका काम था कब्र बनना, और ये कब्र एक सीक्रेट चेम्बर में रखी जाती थी और जिसमें हर तरह का सोने, चांदी, ऐश आराम की चीज़ें होती थी, जिसके मज़े उनके मरने के बाद उनकी आत्मा ले सके। ये सारे पिरामिड्स जो होते थे, इनके अंदर बहुत सारे चेम्बर्स होते थे जो अलग अलग पैसेज द्वारा कनेक्टेड होते थे। ज़्यादातर पिरामिड्स में 3 मेन चेम्बर रूम्स होते थे, एक राजा के लिए, एक रानी के लिए और एक बहुत ही बड़ी गैलरी होती थी। अब पिरामिड सुनकर हमारे दिमाग में एक चीज़ आती होगी कि ऊपर से ये पॉइंटेड होगा, बट ऐसा नहीं है। कई पिरामिड ऐसे हैं जो अलग अलग शेप में ऊपर से बने हुए हैं। जैसे कि एक पिरामिड जो 4300 साल पहले किंग जोसर ने अपने लिए बनवाया था,
वो फ्लैट है और स्टेप्स की फॉर्म में है। अब ये पिरामिड्स में खाली चैम्बर्स नहीं होते थे, उन चैम्बर्स के साथ साथ मंदिर भी बनाए जाते थे जो उस राजा को याद करने के लिए बनाए जाते थे जिसने उस टाइम पर वो पिरामिड बनाया होगा। एक पिरामिड बनाने के लिए लगभग 20 से 25 साल का समय चला जाता था और लगभग 10 से 50 हज़ार मजदूरों का इस्तेमाल किया जाता था। अगर आज के समय में पिरामिड्स को बनाने जाए तो लगभग $1 बिलियन एक पिरामिड की कीमत होगी और मजदूर लगेंगे वो अलग।